जदून साहब, आप इस सारे अमल को कैसे देखते हैं? अब तो तैनाती भी होगी और उसके बाद जो वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि एक रद्द अमल आ सकता है, कोई तहरीक का आगाज़ हो सकता है, आपको लगता है कि फ़िलहाल ये एक डिस्कशन तो है लेकिन कोई प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, बजाय इसके कि हम किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस करें, एज ए होल हमने एक इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करना है कि आया इस तरमीम का इम्पैक्ट जो है वो जुडिशरी पे क्या पड़ेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाइकॉटमी ऑफ द पावर है उस पर क्या पड़ेगा, और आम पब्लिक जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है उनकी लाइफ पे या उनके जो स्पैन्स है केसेस का उन पे क्या पड़ेगा। देखिए, तीनों जज जो हैं, जज पे तो किसी मेरे ख्याल में किसी चैनल पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। तीनों जज जो हैं कॉम्पिटेंसी वाइज, इंटीग्रिटी वाइज सारे मतलब, और ये आपने अफरीदी साहब और मंसूर शाह साहब और अतर मिल्ला एक ही चैम्बर से आए हैं, ये बड़े तीनों जो है क्लोज फ्रेंड हैं। तो इनमें इसीलिए उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया कि चले इनको मिल गया है तो ये काम करने दे। असल में देखें ना, अब जो जस्टिस मंसूर शाह साहब थे वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को अप्लाई होता तो वो चीफ जस्टिस बनते, लेकिन गवर्नमेंट ने एक जो अमेंडमेंट की है उसका मकसद ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म किया जाए और जज जो है वो एक पैनल से मर्जी का लेके आए। ठीक है, जो मतलब इन पहले तो गवर्नमेंट ने 5 का पैनल बनाया, लेकिन इसके 5 के पैनल को कट करके ये अच्छा होगा कि 3 का बन गया। तो एक मतलब ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रोसेस था कि किस तरह रोकना है और किस तरह आगे जाना है। अब बात है कि अगर देखें आपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देनी है, या अब आपने ये देखना है कि अगर इस अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जुडिशरी की आजादी पे कोई कदम तो नहीं लग जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट अभी कोलिशन है तो 4 साल के बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी, या जो पीटीआई वाले हैं ये भी इस अमेंडमेंट को जब ये गवर्नमेंट में होंगे तो वेलकम करेंगे, क्योंकि सारी पावर जो है अपॉइंटमेंट की एक जज की वो गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है। बैलेंस उनकी फेवर में टिल्ट हो गया है कि जो गवर्नमेंट जिस बंदे को चाहेगी वही चीफ जस्टिस बनेगा। आप तो समझते अभी जो हैं जदून साहब, ये जो बैलेंस टिल्ट हुआ है, आप समझते हैं कि ये इदारे के लिए बेहतर है, ओवरऑल निज़ाम इंसाफ के लिए बेहतर है? ये इसमें आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी गलत काम कर रही थी। देखिए, गलत काम तो कोई इदारे में, कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर 100% कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कर रहा। जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को आपने देखा है। आपने ये मैं थोड़ा सा उस पर इसलिए मुझे हंसी आई, एतराज इसलिए है कि फैसल वाडा साहब को नासिर भट्ट साहब की जमात और पीपल्स पार्टी की जमात ने वोट देके सेनेटर बनाया है। आप इनको नहीं, वो तो कराची से है। नहीं, नासिर साहब की जमात ने नहीं बनाया, नासिर साहब की जमात ने एक दो और बनाए, वो पंजाब मतलब तो वो फिर आपको पता है सर, वो कौन सा तरीके इस्तकलाल से जो इन्होंने पंजाब से बनाए? बात ये है कि वो भी तो आजाद ग्रुप है ना। नहीं, अब मैं जो बात सीरियस नोट पे है कि वो जब अब 2-3 हफ्ते के बाद जब ये पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड कौन आता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड कोई ऐसा जज बन जाता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब के पास जो है पावर बिल्कुल जो है ना, फिर अगेन पावर जो है बैलेंस जो है टिल्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ। अब देखें इसके अंदर लोगों के क्या मसाइल आएंगे। लिटिगेंट के मसाइल सबसे ज्यादा शुरू हो जाएंगे, और आज से शुरू हो गए हैं। सुबह से जब से ये तरमीम इफेक्टिव हुई है, आज देखें सुप्रीम कोर्ट ने कितने केस जो हैं वो सुने नहीं है इस वजह से कि आप और अब तो सर मसला ये है ना कि वकील जो है आप जैसे वो भी कहेंगे ये तो आईनी बेंच का केस है, इसकी तो फीस ही बड़ी ज्यादा होगी, या ये उस बेंच का केस है। वकीलों ने जो है अब आगे आवाम को उन्होंने बताना है कि जनाब अब तो मसला ही बड़ा हो गया। देखें, नहीं उसमें देखें, इसमें नुकसान इस तरह है कि एक बंदा 20 साल के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है या अभी पेंडिंग है या लग रहा है, तो 20 साल के बाद आज जिस तरह 2-3 केस उठे हैं तो जजों ने 1 मिनट में कहा जी आप जो है ना ये तो हम सुन नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बनेगा, उसकी क्या कंपोजिशन होगी, किस तरह प्रिजाइडिंग आगे जो सब बेंच बनेंगे कि 2 का 3 का किस तरह बनेगा। अगर एक आदमी 20 साल के बाद एक केस लेके आता है, लेट से कोई क्रिमिनल केस ले आता है, वो कहता है जी मुझे तो फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A का कोई बेनिफिट ही नहीं मिला है, मेरे साथ तो ज्यादती हो गई है, मेरा तो फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ। अब वो बेंच कहेगा यार अब 10A का जो आर्टिकल है उसका केस हम सुन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहेंगे हम तो नहीं सुन सकते, आप इस तरह करें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे चले जाए। तो ये इतने मुसीबत बढ़ेगी लोगों के लिए, इतना बैग लगा। ये मैं रिकॉर्ड में बातें कर रहा हूँ, आप बेशक नोट कर लें, फिर मुझे बुला लेना 2-3 महीने के बाद अगर दिल किया तो इस पे बात करने के लिए। अच्छा, ये बैकलॉग जो है ये देखिए, मैं आपको लीगल जो नहीं बिल्कुल ये इट मेक सेंस जो आप बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हुई लेकिन रोपकार जारी नहीं हो सका, आज उनको रिहाई नहीं मिली। कल क्या उनको रिहाई मिल सकती है, और इसके बाद क्या इमरान खान साहब को भी मुकदमात में रिलीफ मिल सकता है? जदून साहब, आप किस तरह देखते हैं, ये एक रूटीन का प्रोसेस है कि आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो जाए लेकिन जो नीचे अदलिया है वहां से रोपकार जारी ना हो सके?
नहीं, बात बात हो जाता है, अगर लेट हो जाए, आपको ऑर्डर लेट मिला है तो ये तो समझते हैं वकील सारे, तो एक आध दिन लेट हो सकता है, या मतलब जो सिस्टम है, अगर आपके साथ बहुत तेजी पकड़े तो फिर तेज भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि ठीक आज नहीं हो सके तो कल कार इशू हो जाएगी। लेकिन आप देखें ना, केसेस तो अभी इतना जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, ठीक। तो वो अभी अभी इनको काफी इंतजार करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। आपको मुस्तकबिल करीब में पीटीआई के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा? नहीं, पीटीआई को देखें, जिस तरह पहले दौर में मियां साहब के साथ किया गया उस तरह इनके साथ नहीं है। कोर्टों ने इनको काफी रिलीफ दिया है। अब जिस तरह के इन पे मुकदमे बनाए गए हैं बहुत ज्यादा, उस तरह से इनको रिलीफ ज्यादा अच्छा मिला है बनिस्बत उनके। देखिए ना, उन्हें तो आप जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है वो एक साइड पे है, वो तो बहुत ज्यादा हुई है। तो इसमें जो कोर्ट का सिस्टम है, देखिए ना, आप केस आपके पास 100, 80, 90 हो, तो इनको तो डेली इनके केस लगे होते हैं, हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हर कोर्ट में इनका कोई ना कोई केस होता है। ठीक तो है। उस हिसाब से रिलीफ मिल रहा है। तो अभी बुशरा बीबी की अगर जमानत हो गई है, तो अगर किसी और केस में इन्वॉल्व नहीं किया होगा तो वो कल रिलीज हो ठीक। जाएंगी।